नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन दोनों को जोड़ती है। एक और जहां भाजपा देश भर में सेवा पखवाड़ा और विकास योजनाओं के साथ जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बेरोजगारी के सवाल उठाकर इस उत्सव पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। रायपुर से लेकर दिल्ली तक विरोध और समर्थन के अलग अलग रंग देखने को मिले। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। रायपुर के राजबंदा मैदान में भाजपा दफ्तर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ अलग ही अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में कढ़ाई, तेल और आलू प्याज लेकर जब डिग्रीधारी युवा पकौड़े और भजिया तलने लगे तो यह नजारा किसी रोजगार ठेले का नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ नाराजगी का प्रतीक था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से रोजगार के कई वादे किए थे, लेकिन हकीकत ये है कि लाखों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के हाथों में अब किताबें नहीं बल्कि पकौड़े तलने का प्रतीक बन गई कढ़ाई थमा दी गई है। कांग्रेस ने इसे नौकरी छोड़ो गद्दी छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बताया है और साफ कहा है कि भाजपा से सेवा पखवाड़ा की आड़ में बेरोजगारी का सच छुपाया नहीं जा सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है और राज्यों में आई है, धर्मांतरण को लेकर एक अलग मुहिम को चला रही है और ये सिर्फ इस मुद्दे को लेकर ये चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। ये इनको राजनीतिक टूल बनाकर, इलेक्शन का टूल बनाकर इसका उपयोग करते हैं। कानून लाने की बात थी, कानून लाना चाहिए, लेकिन कानून को भी इस प्रकार से पेचीदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मैं समझता हूँ इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमको सबके बारे में और सबके अधिकार के बारे में सोचने की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातिवाद की राजनीति करके, धर्म में लोगों को बांटकर, जाति में लोगों को बांटकर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजधानी रायपुर का नजारा कुछ और ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने हजारों परिवारों को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आयोजित भव्य गृह प्रवेश कार्यक्रम में 11,000 शहरी हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना सपनों का घर मिला। लंबे समय से किराए के मकानों और झोपड़पट्टियों में रहने वाले परिवारों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इसके अलावा नगरीय प्रशासन विभाग ने 26 नगर निगम कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देकर नई उम्मीद दी। यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सहारा है जिन्होंने अपने घर के मुखिया को खो दिया था। आज विश्वकर्मा जयंती है तो सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है। छत्तीसगढ़ की समस्त जनता के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक देश का इसी तरह से नेतृत्व करते रहें। आज यहाँ पर शहरी विकास मंत्रालय के तरफ से हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साहब जी उस विभाग के मंत्री हैं, उनके विभाग के द्वारा यहाँ पर आवास स्वच्छता उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 26 बच्चों को आज अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान किए हैं। 11,000 पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र के जिनका शहरी आवास योजना पूर्ण हो चुका है, उनका गृह प्रवेश भी कराए हैं। स्वनिधि योजना 2.0 का भी शुभारंभ किए हैं। तो समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल हमारा प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत आगे रहा। इसके लिए मैं हमारे शहरी विकास मंत्री डिप्टी सीएम, उनके पूरे विभाग और प्रदेश भर की स्वच्छता दीदी, सफाई कर्मी सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हैं। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने निधि 0.2 योजना की भी शुरुआत की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान विश्वकर्मा की कृपा से हर परिवार का घर, हर परिवार की आजीविका और हर परिवार की खुशहाली सुनिश्चित की जाएगी। वहीं इस पूरे विरोध और जश्न के बीच एक बड़ा सवाल बार बार सामने आता रहा। क्या यह दो तस्वीरें भारत के युवाओं और परिवारों की असलियत को सामने नहीं रखती? एक और बेरोजगारी का दर्द है, दूसरी ओर आवास और नौकरी जैसे तोहफे। कांग्रेस का तर्क है कि योजनाओं और गृह प्रवेश से बेरोजगारी का समाधान नहीं होता, जबकि भाजपा का कहना है कि यह तो सरकार की प्राथमिकता है, हर गरीब को घर और हर परिवार को सुरक्षा।
दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा में है। उनको पूछते हैं तो बोलते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को पकौड़ा करना चाहिए, नाश्ता का दुकान लगाना चाहिए, चाय लगाना चाहिए, इस प्रकार की बातें करते हैं। इसके विरोध में आज युवा कांग्रेस के साथियों के साथ पकौड़ा करने का काम युवा कांग्रेस के साथी कर रहे हैं, बेरोजगार साथी कर रहे हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार जो साथी हैं, MBA किए, BA किए, LLB के साथी आज पकौड़ा कर रहे हैं। वहीं इस पूरे दिन दो तस्वीरें आमने सामने रही। एक तरफ बेरोजगारी के सवालों से घिरी कांग्रेस का विरोध और दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं से खुश होते हजारों परिवार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए 3 बड़ी सौगातें दी। सबसे पहले 65 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे 1.84 लाख श्रमिकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। साथ ही भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल को 58.32 करोड़, असंगठित कर्मकार मंडल को 4.77 करोड़ और श्रम कल्याण मंडल को 2.06 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 3 अहम घोषणाएं भी की। दीदी ई रिक्शा सहायता योजना में अनुदान राशि अब 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए होगी। वहीं नया मकान खरीदने या बनाने पर भी श्रमिकों को 1.5 लाख की सहायता मिलेगी। वहीं पंजीकृत श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज का पूरा खर्चा अब श्रम विभाग वहन करेगा। सीएम साय ने इन घोषणाओं को श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल बताया। मौके पर मौजूद श्रमिकों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। आज विश्वकर्मा जयंती है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और नए भारत के जो शिल्पकार हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी जन्मदिन है। छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं प्रभु से। वो स्वस्थ रहें और इसी तरह से देश का नेतृत्व करते रहें। आज सवेरे से लगातार विभागों के द्वारा अनेक कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में हो रहे हैं और हर वर्ष मोदी जी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का भी आयोजन करते हैं, जिसका शुभारंभ हुआ है। और इस पूरे पखवाड़ा में सफाई का कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम, हेल्थ कैंप और कई तरह के और भी कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर श्रम विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें प्रदेश भर से श्रमजीवी यहाँ पर आए हुए थे। और आज 3 बड़ी घोषणा हुई है। एक तो उनको रिक्शा के लिए अनुदान देते थे, 1 लाख का अनुदान देते थे, जिसको बढ़ाकर 1.5 लाख किए हैं। और एक उनको स्वयं का घर बनाने या मकान खरीदने का, उसमें भी 1 लाख रुपए का अनुदान था, उसको भी बढ़ा के 1.5 लाख रुपया किए हैं। और जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनका तो संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच होगी और उनका सारा इलाज निःशुल्क किया जाएगा। ये 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं आज के अवसर में हुई है। और आज 1 लाख से ज्यादा श्रमिकों के खाते में विभिन्न योजनाओं का 6 करोड़ 65 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खाते में सीधे भेजे हैं। तो ऐसे 1 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनको भी बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जहां एक ओर सेवा पखवाड़ा और आवास योजना के तोहफों ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, वहीं कांग्रेस ने पकौड़े तलकर बेरोजगारी का मुद्दा फिर से गरमा दिया। अब देखना यह होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है, सरकार की योजनाओं पर या विपक्ष के सवालों पर। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए निशान बाज।